कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया गया। अब देखा जाए तो राहुल गांधी की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 साल तक के लिए दोषी करार किए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी ने 3 अप्रैल के दिन सूरत की सेशन कोर्ट में अर्जी दायर की, लेकिन 13 और 20 अप्रैल के दिन इस कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया। अब मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुजरात हाई कोर्ट में क्या कुछ यहां पर दलीलें रखी गई हैं, किस तरह से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी हैं जजेस के सामने, इसके बारे में आपको अहम जानकारी देने जा रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल देखा जाए तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, उस वक्त सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर कई मांग की। राहुल गांधी को नसीहत तो मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से कि आने वाले वक्त में उन्हें अपने शब्दों पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें कहीं ना कहीं बोलने से उन्हें बचना चाहिए, जिससे चलते उनकी मुश्किलें ना बढ़े। मालूम हो कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था और उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था मोदी सरनेम पर कि देखा जाए तो सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना जाने कितने मोदी हैं। लेकिन इसके बाद यहां पर बीजेपी विधायक पूरेश मोदी ने सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका दायर की, शिकायत दर्ज कराई और अब देखा जाए 2019 के उस मामले पर सुनवाई अब आकर हुई 2023 में। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद वह अगले 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच देखा जाए तो गुजरात हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चली। यहां पर देखा गया कि इस मामले में हाईकोर्ट की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया। अब इस मामले पर सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रक्षक की बेंच कर रही है। ऐसे में देखा गया कि यहां पर राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने अपनी दलीलों को रखा, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि हम फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ये कोई गंभीर अपराध नहीं है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हम दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। गैर पहचान वाले मामले में ऐसी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का एग्जाम्पल दिया। उनका कहना रहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकती है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा, दलील रखी कि ऐसे मामलों को दोष सिद्ध करने होने पर सजा 3 से 6 महीने की हो सकती है, लेकिन 1 से 2 साल की नहीं। पहले अपराध में 2 साल तक की सजा नहीं हो सकती। अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। उन्होंने सूरत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया पूरेश मोदी का बयान। उन्होंने पढ़ा, सवाल उठाया, नीरव मोदी, ललित मोदी या फिर विजय माल्या किसी जाति से नहीं आते तो शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हो गई। मोदी सरनेम कई जातियों में आता है, उपनाम मोदी कई जातियों और समुदाय में पाया जाता है। शिकायतकर्ता ने कैसे तय कर लिया कि राहुल गांधी ने केवल उन्हीं के बारे में बात की। तो अब देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर डंके की चोट पर बातें रखी गई हैं। डिस्क्वालीफाई जिस तरीके से उन्हें कर दिया गया, एक लोक सेवक और एक सांसद के मामले में इसके उस व्यक्ति और निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसे बहुत गंभीर नतीजे होते हैं जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। इसके लिए फिर से चुनाव को लेकर कठोर परिणाम भी होते हैं। सिंघवी का कहना साफ तौर पर रहा, भेजे गए समन के सवाल पर सिर्फ एक व्हाट्सएप क्लिप के आधार पर समन कैसे जारी किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर हजारों मैसेज आते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने किसी अखबार की कॉपी या पेन ड्राइव तक पेश नहीं की गई। उनका कहना रहा कि भाषण के मामले में 3 संभावनाएं होंगी। मैंने खुद भाषण सुना, मैं वहां था, इसलिए शिकायत दर्ज करता हूं। दूसरा ये हो सकता है कि एक रिपोर्टर इसमें शामिल हो, एक कहानी दर्ज करे, वह गवाही दे सकता है। फिर कोई अन्य व्यक्ति जो कार्यक्रम में शामिल हुआ हो वह उस भाषण को प्रमाणित कर सकता है, लेकिन इस मामले में मौजूद गवाहों में कोई भी उपरोक्त 3 श्रेणियां नहीं है। तो अब देखा जाए तो राहुल गांधी के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने डंके की चोट पर यह बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर अपनी बात रखी
रखी और साथ ही साथ उनका कहना और भी मुद्दों को लेकर रहा। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि देश में 13 करोड़ मोदी हैं, ये कोई गंभीर गुनाह नहीं है। तो इस केस पर स्टे की मांग वह करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर देगा तो कोर्ट उस फैसले को कैसे वापस करवा पाएगी। गुनाह की गंभीरता इतनी नहीं कि स्टे ना लगाया जाए। सिंघवी का कहना रहा कि कई मामलों में 399 के तहत सजा पर स्टे मिला है। कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने एपेक्स कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया है। तो अब देखा जाए, अभिषेक मनु सिंघवी डंके की चोट पर ये बातें कह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी को आने वाले वक्त में यहाँ पर राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। क्या उनकी सदस्यता में कटौती की जाएगी या फिर नहीं। अगर यहाँ पर एक भी दिन की कटौती कर दी जाती है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी उनकी सदस्यता को वापस लौटा देंगे और सदस्यता अगर वापस मिल जाएगी तो 2024 में राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे भी किए जा सकते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। देखिए, सुन लीजिए। हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। रवि एक मिनट रमन। हाँ। एक मिनट रमन। इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। राहुल जी मेरा सवाल आपके यहाँ बैठे हैं। हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर प्लीज। मैडम एक मिनट। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी। क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए राहुल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने यह भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि
कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार राजदीप